जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा भारत की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश में स्थित गौतम बुद्ध नगर है। नोएडा शहर भारत का दूसरा योजनाबद्ध शहर है जो औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए मशहूर है। नोएडा सेक्टर 33 के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में मंजू दीदी निमित्त है। आपका जन्म मेरठ में 1951 में हुआ। बचपन से ही आपको समाज सेवा, धार्मिक किताबें पढ़ना एवं गरीबों की मदद करने में विशेष रुचि रहती थी। आप एक रस, सरल चित्त, गंभीर, एक बल एक भरोसा रखने वाली, कम खर्च बालानशीन आत्मा है। यह परमात्म ज्ञान आपको 1965 में मेरठ में ही प्राप्त हुआ। 1971 में आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मिलन मनाकर इस विहंग मार्ग की ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने का संकल्प लिया। 1972 में मेरठ, मोदीनगर, मुरादाबाद, गजरोला, भिलारी इत्यादि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2006 से नोएडा में स्थायी रूप से आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। समाज में परमात्म ज्ञान के संदेश को फैलाते हुए युवा साइकिल यात्रा, संत सम्मेलन, शांति यात्रा, महिला सशक्तिकरण एवं अनेक आध्यात्मिक मेलों का आपने आयोजन किया है। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 5 गीता पाठशालाओं में 300 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी दिव्य पालना में परमात्म छत्र छाया का अनुभव करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सेवा करना चाहती थी। दान की वृत्ति होने के कारण बचपन में ही मैंने जीवन में एक घटना घटी जहाँ पर उनको भोजन की आवश्यकता थी, मैं नहीं पहुँचा पाई।
माता जी से बहुत रिक्वेस्ट की, मुझे दे दो, मैं खाना देकर आऊँगी। तो लौकिक माता जी ने कहा कि नहीं, हमारे पारिवारिक संबंध खराब हो जाएंगे, समाज की बात है। तो मेरे दिमाग में एक सोच तैयार हो गई, क्या हम कभी गरीबों की मदद नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे और आगे पढ़ाई चलती रही। फिर अचानक हमारी चाची जी और माता जी इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े, और जब वो वहाँ पर जाते थे तो बाबा के महावाक्यों का अध्ययन करते थे। मैं घर में ही बैठकर उनकी उन महावाक्यों को अपने घर में आने वाले कल्याण और अन्य जो धार्मिक किताबें रखी हुई थी तथा मेरे संस्कृत विषय की जो भी वहाँ पर बातें आती थी, मैं उससे बाबा के महावाक्यों को कंट्रास्ट करती थी। एक दिन चाची जी के कहने से मैं मेरठ सेवा केंद्र पर गई। वहाँ पर मैंने जाकर देखा तो आदरणीय दादी देवता वहाँ पर क्लास करा रहे थे। रूप में बहुत सुंदर, बाल खुले हुए थे। जाते ही देखा तो बड़ा सुंदर, शांतिमय, एक अद्भुत वातावरण मुझे मेरे दिल को छू गया। मैं वहाँ जाकर बैठी। बाबा के महावाक्यों में मेरी आवश्यकता के अनुसार ये महावाक्य आए कि आप किसी को भोजन कितने समय के लिए दे सकती हैं, किसी को वस्त्र कितना समय के लिए देंगी, किसी को मेडिसिन कितना समय के लिए देंगे। जब तक उस आत्मा के संस्कार नहीं चेंज होंगे तब तक उस आत्मा को आप सदा के लिए निरोगी, स्वस्थ, वस्त्रयुक्त नहीं बना सकते। इस महावाक्य ने मेरे मस्तिष्क में स्थान ले लिया। तब से मैंने संकल्प किया कि यही ज्ञान मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने का आधार बन सकता है। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इस ज्ञान में चलना शुरू करूं, लेकिन हमारे परिवार का वातावरण बहुत अनुशासित और स्ट्रिक्ट था। लौकिक पिताजी तो साथ में चाचाएँ भी बहुत यूनिटी से रहते थे। जब भी मैं जाने के लिए कहती थी तो वो मुझे रोका करते थे कि आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाना है, आपकी उम्र क्या है, अभी आपने देखा ही क्या है। पर्सनल भी मेरे से मिलते थे, तुम्हें कुछ परेशानी हुई है, किसी चीज़ की कमी है तो हमें बता दो। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जीवन में जो मैं उन्हें बता पाती। मैं अंदर ही अंदर इस ज्ञान के को और आगे अध्ययन करना चाहती थी। अचानक ही मैं बाबा से भी मिलना चाहती थी माउंट आबू के अनुभव सुनने के बाद। तो 1971 में मैं एक युक्ति से अपने कॉलेज के टूर के बहाने देवता दादी के साथ माउंट आबू गई। हालांकि मैं साकार बाबा और मम्मा से नहीं मिल सकी। जैसे ही मैं उस टाइम वहाँ पर पहुँची तो पांडव भवन में मेरे को पैर रखते ही एक ऐसा वातावरण अनुभव हुआ कि जैसे मैं एक अलौकिक दुनिया में पहुँच गई हूँ। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, घोलता है नित्य नया रंग,
घोलता है नित नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। वहाँ जाने से मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मिस किया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत देर तक सोचती रही। देवता दादी ने मेरे से कारण बहुत पूछा, लेकिन मैं उस कारण का वर्णन नहीं कर सकती थी। फिर उसके पश्चात एक दिन अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ। क्योंकि परिवार का वातावरण बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मेरे दिल मस्तिष्क में डर बैठा हुआ था। बाबा ने मेरे उस डर को समझ लिया और समझते ही जब पहली बार मुझसे 5 मिनट मिले, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जबकि ये व्यक्त बाप दादा कभी किसी से 5 मिनट नहीं मिले होंगे। जब बाबा ने महावाक्य सुनाए तो उसमें जब मेरे से पर्सनल मिल रहे थे तो बाबा ने कहा, आप शिव शक्ति हो, बकरी नहीं, आपको बहुत सेवा करनी है। तो मेरे अंदर उस समय एक हिम्मत आई और मैं थोड़ा थोड़ा और ज्ञान में आगे बढ़ने लगी। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। बड़ी दादी और दीदी मनमोहिनी वहाँ मुझे एक फरिश्ता नज़र आ रहे थे। उनसे मिलने पर दादी ने मेरे को तुरंत पहचाना और देवता दादी जी को ये शब्द बोले, ये बाबा का बहुत सुकोमल बच्चा है, इसकी बहुत प्यार से पालना करना। मैंने समझा नहीं था कि दादी किस भाव से कह रही हैं। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा।
हम लोग अमृत वेले में योग करके मेडिटेशन हॉल से नीचे की तरफ आ रहे थे और मैं दीदी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि दीदी मेरा हाथ पकड़ लें, लेकिन मैंने संकोच से कहा नहीं। अचानक बाबा ने दीदी को शायद टच किया तो दीदी ने मेरे से कहा, मुट्ठी डिसे थी, हाथ नहीं पकड़ सके थी। तो मैंने तुरंत दीदी का हाथ पकड़ा और दीदी हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले आई। तब मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मैं किसी फरिश्ते के साथ नीचे आई हूँ। फिर दीदी मुझे, हालांकि उस टाइम पर सबको दृष्टि देते थे, लेकिन उस दिन दीदी खास मुझे अंदर लेकर गए और भाकी पहनकर मुझे जैसे सारी शक्तियों से भरपूर किया। दीदी ने कई बार मुझे सखी और माँ की अनुभूति कराई। इसके पश्चात बड़ी दीदी के शरीर छोड़ने के बाद मुझे माउंट आबू जाना ऐसा लगता था कि जैसे मेरे लिए आबू खाली हो गया है, क्योंकि बड़ी दादी जी के टच में ज़्यादा मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन फिर दादी जी ने भी मेरे को वैसे ही अनुभूति करानी शुरू की। एक दिन अचानक ही मैं दूर खड़ी थी और दादी को बहुत प्यार भरी दृष्टि से निहार रही थी कि कैसे मैं दादी से बोलूं। तो दादी जी ने इशारा करके मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे से पूछा, कभी आई हो? तब मैंने कहा, दादी जी आज तीसरा दिन है। तो दादी ने ऐसे ही मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा कि तीसरा दिन हो गया और तुम दादी से मिलने नहीं आई हो, तुम्हें दादी से रोज़ मिलने आना है। तब से लेकर मैं प्रातः रोज़ दादी जी के पास जाती थी। फिर ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में जीते जीते जीवन में कभी कभी घटनाएं भी आ जाती हैं। मैं मानसिक अशांति से माउंट आबू गई तो दादी ने दूर से ही मुझे परख लिया कि आज कुछ परेशानी इसके पास है। तो दादी मुझे अपने कमरे में लेकर गई और जैसे ही दादी ने अपने कमरे में ले जाकर मुझे गोद में बिठाया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी परी अपने बड़े बड़े पंखों के बीच मुझे छिपाकर कोई बहुत दूर की दुनिया में ले जा रही है, जिससे मेरी मानसिक अशांति और समस्या समाप्त हो गई। तीसरा, पुनः दादी ने एक बार मुझे, हालांकि वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी हमारी संस्था की, लेकिन ये सब उस समय मुझे अनुभव नहीं हुआ जब दादी जी ने मुझे अपने बेड पर अपनी रजाई के साथ बिठाया और मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे कोई बेटी ससुराल से परेशान होकर अपने पिता के समक्ष आकर बैठ जाती है। वो पल मेरे से कभी भी जिंदगी में भूलते नहीं है। ऐसे दादी जी और बड़ी दीदी ने मेरे जीवन में अलौकिक शक्ति, अलौकिक प्यार भरा, जिस कारण से मैं आज भी उन शक्तियों के आधार पर चल रही हूँ। दादियों के संग रहने के कारण, विशेष रूप से दादी जी की, देवता दादी के संग रहने के कारण मुझे बार बार ये शिक्षा मिलती थी, कम खर्च वाला नशीन। मनोहर दादी के द्वारा भी ये शिक्षा मिली, तो हमेशा मैं कम खर्च में अधिक सेवा करना चाहती थी। समय की भी बचत करना मेरे जीवन का लक्ष्य था और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मैं शांति पहुंचाऊं, सुख दूं, ये मेरे जीवन में हमेशा लक्ष्य रहा है। दूसरा, भोजन की सेवा भी मुझे बहुत प्रिय थी, क्योंकि दादी जानकी जी ने मुझे एक शिक्षा दी थी कि स्थूल ज्ञान तो सिर्फ मस्तिष्क तक जाता है। जब बाबा की याद में बना हुआ भोजन हम किसी को खिलाते हैं तो वो पूरे शरीर को एनर्जी देता है, जिससे मस्तिष्क और तन दोनों ही शुद्ध बनते हैं। सिर्फ भाषण नहीं करना है, भाषणा भी अच्छी देनी है। मैं उस शिक्षा को अपने जीवन में फॉलो करती हूँ अभी भी। मुझे इसलिए भोजन बनाना, प्यार से सबको भाषणा, परिवार की भाषणा देना, ये मेरा लक्ष्य रहता है। जितना भी हो सबको प्यार से हम चलाएं, सबका जीवन ऊंचा बने, क्योंकि परिवारों से भिन्न भिन्न परेशानियों को लेकर बाबा के घर सब आते हैं
उनकी बहुत आशाएं रहती हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। तो इस बाबा के घर में आकर वो अपनी समस्या का समाधान करके जाए। थक बन करके दीदी कम खर्च बाला नशीन, जबकि जॉब करते थे तो चाहे कितना भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन दीदी ने यज्ञ की इकोनॉमी, यज्ञ की वफादारी, त्याग और तपस्या में जीवन हमने दीदी का देखा। जो बड़ों ने कहा हाँ जी, जो यज्ञ के लिए जरूरत है वो हाँ जी, और छोटी बहनों को या बड़े या भाई बहनों को दीदी कितनी नम्रता से चलाती हैं, सिखाती हैं, ये हमने दीदी के जीवन में देखा। और उसी की प्रेरणा लेकर के हम भी सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं कि दीदी जी का जो जीवन है वो संतुष्ट है, जैसे कोई चिंता ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उनको। तो संतुष्टता जो मैंने उनके जीवन में देखी, और वो मुझे भी हमेशा कहती हैं, ममता बाबा बैठा है क्यों चिंता करती हो। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में भी ममता मैंपन ना आए, बाबा बैठा है, बाबा देख रहा है। तो इस तरह से दीदी जी ने मुझे एक संतुष्टता का गुण जो नज़र आता है, और दीदी कितनी भी सेवा करे हमेशा खुश रहती हैं। तो मुझे भी लगता है कि दीदी इतना एजिड हो गए हैं फिर भी खुशी उनके जीवन में है, तो वो खुशी मेरे जीवन में भी होनी चाहिए। ऐसे ही दीदी के अंदर ईमानदारी का बहुत अच्छा गुण है, यज्ञ के प्रति स्नेह, छोटी छोटी स्थूल चीज़ों में भी वो करके सिखाती हैं। ये नहीं कहती कि तुम ऐसे करना, खुद करती है। तो जैसे बाबा कहते थे ना खुद करते, ऐसे दीदी भी खुद करती थी और करके सिखाया। ओम शांति। मंजू दीदी का प्यार, अपनापन, सहज भाव बहुत ही प्रेरणा देता है। इनको देखकर मुझे अपने जो मैं 3 रोल निभाती थी, एक अपना इंडिविजुअल होना, फिर अपना एक प्रोफेशनल रोल, एक अपना घर में, उन तीनों रोल्स में अब दीवारें खत्म हो गई हैं। दीदी को देख के समझ आती है कि कैसे इतनी आसानी से सब काम समेटे जाते हैं, लीडरशिप फ्रॉम फ्रंट क्या होती है, और इतने प्यार से किसी की भी कमजोरियों को समेटते हुए उनको आगे बढ़कर पुरुषार्थ करवाने का जो तरीका दीदी ने अपनाया, वो तरीका एक तरह से मुरली में जो हम पढ़ते हैं उस ज्ञान को लिविंग एग्जाम्पल के रूप में दीदी से हमें देखने को मिलता है। दीदी से मैंने सीखा कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर सिचुएशन में एक रस रह के रहना, बाबा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना है। दीदी हमेशा कहती हैं वो बैठा है, करन करावन हार है। ये दीदी के वाक्य हमेशा मुझे याद रहते हैं और इससे मुझे बहुत मदद मिली है। और दीदी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कम खर्च बाला नशीन, जो बाबा भी कहते हैं, ये दीदी से मुझे सीखने को मिला। दीदी को देखने में साक्षात फरिश्ता रूप नजर आता है जो सदा ही लाइट है। हम जब भी दीदी के सामने आते हैं, कोई भी प्रश्न लेके आते हैं या कोई मन में उलझने होती है, तो वो दीदी के सामने आने से एक सेकंड में ही वो सारी उलझनों का हमें जवाब मिल जाता है, वो सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर
पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना। महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।